अस्सलाम वालेकुम। क्या इस्टेब्लिशमेंट आवाम के सामने सरेंडर करेगी? बहुत हसास मौजू है, आपको तफसील बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल वो पाकिस्तान सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बात कुछ यूँ है कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार पाकिस्तान में कोई ढका छुपा नहीं है और हमेशा से हुकूमतों को बदलने में इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का रोल रहा है। ये एक दूसरे के साथ मिल के मुख्तलिफ हुकूमतों को हटवाने और बनाने में शामिल रहे हैं। ये कोई ढकी चुकी बातें नहीं हैं। पहली दफ़ा ये हुआ है कि रिजीम चेंज में जिस क्राउड से इस्टेब्लिशमेंट को वास्ता पड़ा है वो पढ़ी लिखी क्राउड है। पीटीआई में वो लोग आए थे इमरान खान की मोहब्बत में, या उन्होंने जो सियासी शऊर दिया है, ये वो लोग हैं जो सियासत से लाताल्लुक़ थे, जो समझते थे कि ये जो दो पार्टियां हैं जिन्होंने इस कल्चर को परवान चढ़ाया है, जहां लूट मार और मुल्क को लूटने के अलावा उनका कोई एजेंडा नहीं है। इमरान खान की शक्ल में उनको एक मसीहा नज़र आया था और वो क्राउड, वो पढ़े लिखा ख़वातीन व हज़रात, नौजवान जिन्होंने अपनी आंखों में ख्वाब सजाए थे पाकिस्तान को एक बेहतरीन मुल्क बनाने का, उनको इमरान खान की शक्ल में अपना एक मसीहा नज़र आया। और वो लोग जो सियासत से बिल्कुल लाताल्लुक़ थे, वो इमरान खान के झंडे तले इकट्ठे हो गए। जब रिजीम चेंज हो गया तो दो गलतियां की इस्टेब्लिशमेंट से। एक तो ये मिसकैलकुलेशन हो गई कि वो समझ रहे थे कि इमरान खान महंगाई की वजह से या कुछ और फैक्टर है उसकी वजह से अनपॉपुलर हैं, अवाम उसके साथ नहीं निकलेंगे। दूसरी, उन्होंने ये मिसकैलकुलेशन की कि इमरान खान की जो पार्टी के लोग हैं, ये इनका इतना जिगरा नहीं है, ये बस खामोशी से घर बैठ जाएंगे। ये दोनों उनके अंदाजे गलत थे। तीसरी बात जो सबसे अहम है वो है सोशल मीडिया का फैक्टर। सोशल मीडिया का इतना स्ट्रांग फैक्टर आ गया है कि उसने बहुत सारी एजेंसियों को भी मुश्किल में डाल दिया है। यहाँ पे अब कोई ख़बर छुप नहीं सकती, सेकेंडों में वो ख़बर आग की तरह फैल जाती है जिसको पहले लोग छुपाने के माहिर थे। तो बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट के लिए साजगार माहौल नहीं दे रहे। ये जब रिजीम चेंज हो गई तो इस्टेब्लिशमेंट की जो गलतफहमियाँ थी वो फ़ौरन उसी दिन गलत साबित होना शुरू हो गई। अवाम जिस तरह बग़ैर लीडर के पूरे मुल्क में निकल आए, ये अनप्रेसिडेंशियल था, ये कहीं पे भी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। दूसरी बात यह है कि जो पढ़ा लिखा क्राउड था इमरान खान का, वो बाशऊर भी था और वो सियासी चालों को भी समझता था, इस्टेब्लिशमेंट के रोल को भी समझता था, और इस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया पे जो दबाव डाल के जो फैसले करवाए थे उससे भी बाखबर था। तो उन्होंने आवाज़ें उठानी शुरू की। वो आवाज़ें इतनी स्ट्रांग हो गई कि इदारे के अंदर से भी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई, और रिटायर्ड फ़ौजियों की तंजीम जो तकरीबन 40 लाख लोगों पे मुश्तमिल है, वो 95% इमरान खान के साथ खड़े हो गए। वक्तन फ़वक्तन उनसे मुलाकातें भी होती रहती हैं, और जो इक़दामात अब हाजिर सर्विस इस्टेब्लिशमेंट करती है, इदारे के अंदर से लोग बाहर के लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और उनकी वो जो कार्रवाइयाँ हैं वो लीक आउट हो जाती है। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि लाहौर में इलेक्शन मैनेज करने के लिए जिस ब्रिगेडियर साहब की जिम्मेदारी लगाई है, उसका बांडा फ़ौज के ही रिटायर्ड मेजर अदील राजा साहब ने फाश किया है, और उन्होंने नाम लेके उसके यूनिट का उसकी पूरी तफसील बताई है कि आईएसआई के वो जो ब्रिगेडियर साहब हैं वो किस तरह इलेक्शन को मैनेज करके जो गैर कानूनी हुकूमत है हमज़ा की, उसको बचाने और बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये चीज़ें जब सोशल मीडिया पे आती हैं तो आग की तरह फैलती हैं। आज आपने देखा होगा कि जनरल शुजा पाशा जो आईएसआई चीफ हैं, उनकी 2 वीडियो आई हैं बड़ी अजीब और बहुत ही ख़तरनाक इंकशाफात हैं। उन्होंने ये वार्न किया है कि मैं अवाम को बताना चाहता हूँ कि रिजीम चेंज में एजेंडा बहुत
बड़ा है और उसमें आपको ये भी आपके साथ हो रहा है कि आपको माशी तौर पर इतना मफलूज कर दिया जाएगा कि आप ख़ुद से न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने पे मजबूर होंगे या उनके हवाले करके उसके बदले कुछ माशी इमदाद लेने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अब इसलिए इस्टेब्लिशमेंट को बैक फुट पे जाना पड़ेगा और आवाम की आवाज़ के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। 2-4 जर्नेलों की गलतियों की सज़ा पूरी इदारे को नहीं दी जा सकती, लेकिन आप लेटेस्ट सर्वे देख लें, 70% आवाम इन सारी मुश्किलात का जो इम्पोर्टेड नाअहल हुकूमत को अवाम पे मुसल्लत किया है उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, जो अब कुल के आ गया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट है जिसको लोग आर्मी समझती है, वो समझते हैं कि 70% ज़िम्मेदारी इनकी है। इनकी वजह से ये लोग मुसल्लत हुए हैं, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई है और उनका एजेंडा आवाम को रिलीफ देना नहीं था। उनका एजेंडा ये था कि अपने केसेस ख़त्म कर लें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म कर ले, ओवरसीज़ का वोट का हक़ ख़त्म कर दे, नेब के कानून में ऐसी तरमीमें लाई कि नेब को अमलन ख़त्म कर दिया। अब कोई आप चोरी का सियासतदानों से या ब्यूरोक्रेट से नहीं पूछ सकते कि ये जो चोरी का माल है ये कहाँ से आया, वो सारे कानून ख़त्म कर दिए। तो इसलिए मेरे ख़्याल में सरेंडर करना चाहिए। अपने अवाम आपसे मोहब्बत करती है तो उनके गिले शिकवों को दूर करके आवाम के हकीकी नुमाइंदगी के लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। फ़ौरन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। जो भी हकीकी नुमाइंदे अवाम मुंतखब करे उनको हुकूमत हवाले करना चाहिए, तभी मुल्क बच सकता है। वरना हम पहले ही 71 में एक सानहे से गुज़र चुके हैं जहाँ शेख मुजीबुर रहमान की 161 की अक्सरियत को तस्लीम न करके भुट्टो साहब की 81 सीटों वाली पार्टी को इक़्तिदार दे के मुल्क को दोलख्त कर चुके हैं। अब भी आप देखिएगा इमरान खान की 155 सीटों वाली पार्टी के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून की 85 सीट वाली पार्टी को इक़्तिदार दिलवा के बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं। इसलिए आवाम के सामने सरेंडर करना कोई गुनाह नहीं है, इसमें आपकी बचत है। ये हम सब की हमदर्दाना मशवरे हैं, इस पे अमल कीजिएगा। आवाम की आवाज़ों को मत दबाइएगा, उसको सुनिएगा। पाक फ़ौज हमारा फ़ख्र है, हमें पाक फ़ौज से मोहब्बत है, लेकिन कुछ लोगों की गलतियों की वजह से जो गलतफ़हमियाँ हैं उसको दूर होना चाहिए। पाक फ़ौज ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया।